लोगों के टैक्स पेयर जितने भी हैं उन सब के पैसे से उनकी आवश्यकताएं पूर्ति की गई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति इस देश में 113 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की आमदनी करता है और एक हमारे समाज का व्यक्ति जो आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ है, देहात में है, उसको अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी की चिंता रहती है और उसकी कितनी आमदनी है ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान देने की बात है। हम पिछड़ा वर्ग जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी सभी सम्मिलित हैं, यदि 1931 की जनगणना के आधार पर हम 85% हैं तो स्वाभाविक रूप से आज की तिथि में हम 90% तक हो चुके होंगे। परंतु हम यदि ये मानकर चले कि हम 90% भी नहीं है तो क्या 85% जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय स्रोतों में हमारा 85% की हिस्सेदारी होना गलत है? मैं कहता हूँ किसी भी रूप में गलत नहीं है और हमें अपनी वो हिस्सेदारी मांगनी है और जब तक प्राप्त नहीं होती है तब तक हमें संघर्ष करना है। चौधरी विकास पटेल साहब पिछड़ों को जागृत करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर हम पिछड़े हैं कि पिछड़े ही बने रहना चाहते हैं, अगड़े नहीं बनना चाहते हैं। हमें अपना पिछड़ापन छोड़कर दौड़ना होगा। जो लोग अगड़े हैं, जिनको अगड़े कहा जाता है, उनसे आगे बढ़ना होगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों में मेरिट नहीं है, हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं। ये आप आज की तारीख में जितने भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछड़ों की मेरिट उन अगड़ों से आगे जा रही है। परंतु उसके बावजूद भी उन्हें पीछे हटाने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है और वो हथकंडा अपनाए जाने के लिए जो लोग नीति नियंता है, जो उन पदों पर बैठे हैं जहां पर ये सब कार्यवाही होती है, उन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां तक हम लोग अभी नहीं पहुंच पाए हैं। हमें वहां तक जाना होगा। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय, इन 3 आधारों पर हमें अपने समाज का विकास करना होगा ताकि हम उन स्थानों पर जाकर सामाजिक न्याय की बात कर सके और अपने पिछड़े वर्ग के साथियों को, उनके साथ होने वाले अन्याय को समाप्त कर सके। 85% जन 15% जन से अपने अधिकारों की मांग करते हुए शोभायमान नहीं है। हमें जागना होगा कि हम 85% उस स्थिति में आ जाएं कि 15% जन को हम अधिकार दे सके, उनसे मांगने की बजाय उनके 15% अधिकार हम दे सके। यह भावना हमारे हर पिछड़े जन में आनी चाहिए और उसे मेहनत करनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा मात्र नौकरी पाने के लिए नहीं, समाज के सभी वर्गों में, सभी व्यवसायों में प्रगति करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए शिक्षा को बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा को लेकर हमें आगे बढ़ना है और जो समाज में अंधविश्वास, पाखंड हमारे बीच में पैदा कर दिए गए हैं वो समझना है। महात्मा फुले ने कहा था
यदि आप उनकी किताब पढ़ें गुलामगिरी, कि किसी भी समाज को यदि कमजोर करना है तो उसका बुद्धि बल समाप्त कर दीजिए, उसका धन बल समाप्त कर दीजिए, उसका बाहुबल समाप्त कर दीजिए, उसका सांस्कृतिक बल समाप्त कर दीजिए और उसका मनोबल समाप्त कर दीजिए। अर्थात कोई भी समाज बुद्धि बल, धन बल, बाहुबल, सांस्कृतिक बल और मनोबल से ही आगे बढ़ सकता है। और पिछले हजारों साल की गुलामी के बाद हम स्वतंत्र होने के बाद भी अपना स्वतंत्र समता समानता पर आधारित संविधान होने के बावजूद भी हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाए हैं और अभी भी हम पिछड़ा कहलाते हैं। हमें खुद को शर्म आती है कि हम अपने आप को पिछड़ा क्यों कहते हैं। हमें अपने समाज के आधार पर, हमारे समाज की जनसंख्या के आधार पर अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। हमें आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण क्या होगा? आरक्षण तो ये है कि एक पर्टिकुलर चीज एक विशेष व्यक्ति के लिए आरक्षित कर दी गई है। जैसे मंदिरों में पूजा करने का अधिकार केवल ब्राह्मण के लिए आरक्षित कर दिया गया है। आरक्षण तो इसे कहते हैं। आरक्षण तो आपको दिया गया है, आरक्षण हमें कहाँ दिया गया है? हमने तो अपने प्रतिनिधित्व की मांग की है जो अभी तक हमें नहीं दिया गया है। 52%, 54% हमारी आबादी 1931 के बाद भी हमको 27% पर सीमित किया हुआ हो और वो 27% भी अभी तक सार्वजनिक या राजकीय कहिए जितने भी क्षेत्र हैं उनमें वो 27% भी पूरा नहीं किया गया है। तो हमें जागना होगा और उस जागने के लिए हमको गौतम बुद्ध द्वारा सबसे पहले बताए गए 3 मंत्र पर ध्यान देना होगा। वो है कि पहले देखो, फिर समझो और फिर पालन करो। जब तक आप किसी चीज को समझोगे नहीं तब तक उस पर आगे न बढ़े। ये एक वैज्ञानिक सोच थी, वैज्ञानिक आधार था, एक वैज्ञानिक चेतना गौतम बुद्ध ने हम लोगों के बीच चेताई थी। परंतु हम आज की तारीख में यदि देखें जिस प्रकार से अंधविश्वास और पाखंड में, धार्मिक अनुष्ठानों में हम लोग घिरे हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि हम अपने पूर्वज गौतम बुद्ध की उस बात को भूल गए हैं कि पहले देखो, फिर समझो और फिर आगे बढ़ो। तो हमें इन 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसी प्रकार से 3 बातें बताई थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा के बारे में जैसा मैंने अभी बताया, हेलो, बोलिए कोई बात नहीं। ये व्यवधान तो आते हैं, आते रहेंगे, परंतु इन व्यवधान को देखकर हमें संघर्ष करने से कोई रोक नहीं सकता है। हमें शिक्षित बनना है, संगठित होना है और संघर्ष करना है और बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है। उनके द्वारा दिए गए संविधान की रक्षा करनी है, जिसको बदलने के लिए या जिसको तोड़ने मरोड़ने की आजकल बहुत प्रक्रियाएं अमल में लाने का प्रयास किया जा रहा है। हम अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन या फिर इंडिया का नाम भारत,
इन मुद्दों पर अभी सार्वजनिक मंच पर नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन ये आभास हो चला है कि ये सब कवायद बाबा साहब के संविधान को तोड़ने मरोड़ने के लिए है। इसलिए ऐसी कोई भी स्थिति जब आएगी तो हम उसके लिए भी संगठित होकर संघर्ष करेंगे। धार्मिक बातों पर बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम जिस धर्म में भी आस्था रखते हैं उस धर्म में हम आस्था रखें, परंतु दूसरे धर्म के प्रति कोई आलोचना न करें और अपने धर्म में जो कुरीतियां हैं उनके विरुद्ध लड़ें। जब तक हम उन कुरीतियों से नहीं लड़ेंगे तब तक हमारा अंधविश्वास बना रहेगा। और कुरीतियों से लड़ने का एक ही साधन है, वो है वैज्ञानिक सोच। जिस बात को विज्ञान इजाजत नहीं देता है या वैज्ञानिक रूप से जो बात नहीं हो सकती है, हम उन चीजों पर आस्था न रखें, अपने दिमाग से उन चीजों को निकाल दें। बचपन से चंदा मामा पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था घर में। उसके बाद चंद्रमा के ऊपर बहुत सी पौराणिक कथाएं, जातक कथाएं भी बनाई गई हैं। तो क्या हमारा जो विक्रम लैंडर चंद्रमा पर गया है, तो क्या वो उन सब कथाओं को, उन सब पौराणिक बातों को बेकार सिद्ध नहीं कर रहा है? यदि वो बेकार है और साबित विज्ञान ने कर दी है, तो हमें अपने धर्म में, कोई सा भी धर्म हमारा हो, यदि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो उन्हें छोड़ना होगा और तभी हम आगे प्रगति कर पाएंगे। बहुत ज्यादा न कहते हुए बस अंतिम बात मैं अपनी इसी बात को लेकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि बाबा साहब का एक मिशन था, पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी हर व्यक्ति को करना चाहिए। बाबा साहब ने 3T की मांग की थी। 3T में था टैलेंट, टाइम और ट्रेथ, यानी आपकी योग्यता, आपका समय और आपके धन का कुछ अंश। तो कौन व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है? ऐसा व्यक्ति मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति हमारे पिछले वर्ग में होगा। अगर उसके पास धन नहीं है या देना नहीं चाहता है, तो टैलेंट अपना दे, योग्यता अपनी दे। योग्यता नहीं है तो टाइम, समय तो उसके पास है, वो सम्मेलनों में जाए, सम्मेलनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। छोटे बड़े पे बैक टू सोसाइटी के लिए हर व्यक्ति अपने अपने क्षमता के अनुसार पे बैक टू सोसाइटी करे, क्योंकि जिस समाज में हमने जन्म लिया है, जिस समाज के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, उस समाज को देने के लिए हमको पे बैक टू सोसाइटी अवश्य करना चाहिए। और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसको टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी में से कितना क्या देना चाहते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर हम लोग शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। जागो ओबीसी जागो। धन्यवाद।